Jai Hind students, we are studying chapter number 17. The topic is your road to freedom and video part number 3. So the topic is your our road to freedom. The freedom means स्वतंत्रता आज़ादी. तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. हम अपनी हमारी जो आज़ादी के लिए जो हमारे स्ट्रगल हुए फॉर फ्रीडम, हमारे आज़ादी के लिए संघर्ष जो हुए हैं और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर ने जो अपने स्ट्रगल किए, उनके जो उन्होंने जो अपने सेक्रीफाइस किए, हम उस सेक्रीफाइस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और कैसे ये स्ट्रगल हुए, कैसे इन स्ट्रगल से हमारी ये आज़ादी जो हमें गेट हुई. तो दिस इज़ द ये वो हमारा ट्रैक है, यही वो हमारा रोड है जो हमारी फ्रीडम की ओर जाता है. तो दिस इज़ द ट्रैक which go to our freedom, and for this our freedom fighters have sacrificed their life, and a number of patriots, a number of revolutionaries got this independence, got the freedom. So a number of our freedom fighters, they have sacrificed for the freedom of India. They sacrificed their life for freedom of India. तो ये कुछ हमारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया. और हमारे समाज में क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी ए नंबर ऑफ सोशल एविल्स. तो सोशल एविल्स हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ थी जो कि एक हमारी आज़ादी के समान ही उन कुरीतियों को समाज से, देश से हटाना था. तो ब्रिटिश साम्राज्य के तरह से ही हमारे देश में कुछ कुरीतियाँ भी थी, जिन कुरीतियों को ख़त्म करने का क्रेडिट जाता है राजा राम मोहन राय को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, ईश्वरचंद विद्यासागर को. तो ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे समाज से, देश से, सोसाइटी से जो सोशल एविल्स थी, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनको ख़त्म किया. अब इसके लिए उन्होंने कैसे अपने एफर्ट किए, कैसे अपने प्रयास किए, कैसे जो जैसे हमारे सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, जातिवाद सिस्टम था, तो इन सब चीज़ों को कैसे समाज से, सोसाइटी से उन्होंने दूर किया. तो ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष था कि हमारे जो देश में ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त थी. तो ये कार्य था. तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था. एंड इसके बाद हमारे कैसे भारत में नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई और कैसे ये हमारा स्ट्रगल आगे बढ़ता चला गया. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था हमारी 1857 की क्रांति. 1857 की क्रांति से ये एक ट्रैक, वो जो रोड हमें चाहिए थी, वो हमारा ये रोड बना, वो ट्रैक बना जिससे हमें हमारी आज़ादी मिल सकी. तो ये थे हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स. दे हैंग्ड ओवर फॉर आवर फ्रीडम. वे हमारे आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया. तो ये थे ऐसे महापुरुष, ऐसे देशभक्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ पटेल, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नाना साहेब और मंगल पांडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहादुर शाह जफर सेकंड एंड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव. ये 3 पर्सनैलिटी ऐसी थी, ये ऐसे हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे जो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए. तो वी कैन नेवर फॉरगेट देयर सैक्रिफाइस्ड एंड ऑलवेज द नेशन विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दिस एंड ग्रेटफुल. और हमारा जो देश है सदैव इनका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लटक गए और उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया देश की खातिर. तो ये थे ऐसे महापुरुष, ऐसे देशभक्त जो देश के लिए अपने आप प्राणों की आहुति दे गए. तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑफ दी हमारी जो फ्रीडम के लिए जो संघर्ष किए गए, तो ये वो संघर्ष थे जिनके लिए इन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी. एंड ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज हैव टेक पार्ट इन दिस
फ्रीडम, तो इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स, तो ये हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिसने हमारी आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए इन्होंने पता नहीं कितने संघर्ष किए, जेल गए, कितनी ही यात्राएं इन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य की इन्होंने सही। तो लेट स्टार्ट, आइए हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अब हमारे इस मूवमेंट में, हमारे रिवॉल्यूशनरी में इनका क्रांतिकारियों का क्या भूमिका थी, क्या रोल था। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो क्रांतिकारियों के आंदोलन हुए, अब इसमें सबसे ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये क्रांतिकारी मूवमेंट आंदोलन कैसे शुरू हुआ। तो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बिगेन टू डेवलप द मेनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द श्री अरबिंदो घोष, and he believed that freedom was to be gained through the revolutions। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे श्री अरविंदो घोष को। ये हमारी युवा क्रांति जिसको हम कह सकते हैं, इनमें जो एक उनको मोटिवेट करने का जो कार्य किया, यानी कि वो उस ट्रैक पर जो भारतीयों को चढ़ाने का, ले जाने का कार्य किया, वो थे अरविंदो घोष, जिन्होंने हमारे नवयुवकों को वो रास्ता दिखाया जहाँ से हमें अपने आज़ादी की ओर जा सकते थे। तो ये एफर्ट रहा, प्रयास रहा अरविंदो घोष का। तो ही बिलीव्ड, ये उनका ये विश्वास था कि हम इसी के माध्यम से, इस क्रांति के माध्यम से हम अपनी आज़ादी को हासिल कर सकते हैं। तो अरविंदो घोष मोटिवेटेड यंग पीपल टू लॉन्च रिवॉल्यूशनरी एंड डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी। तो ये थी हमारी जो हमारे अपार्ट फ्रॉम द श्री अरविंदो घोष, some of well known as the leader and took active part of the revolutionary activity। तो ये थे हमारे अरविंदो घोष जिन्होंने हमारे नवयुवकों को, देश के युवाओं को, उनके अंदर एक मोटिवेट किया उनको, और वो इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में आगे बढ़ सके। तो देश के लिए क्रांतिकारियों को इन्होंने मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। एंड अपार्ट फ्रॉम द अरविंदो घोष, सम ऑफ द वेल नोन लीडर आल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो ऐसे अरविंदो घोष के अलावा और बहुत सारे ऐसे लीडर रहे जिन्होंने इस क्रांति की गतिविधियों में अपना हिस्सा लिया और ऐसे हमारी इस क्रांति को आगे बढ़ाया। तो मैनी रिवॉल्यूशनरीज आल्सो स्पेड देयर एक्टिविटी इन इंग्लैंड एंड देयर यूरोपियन कंट्रीज। The revolutionaries assassinated and some important British officers। अब ये हमारी क्रांति न केवल भारत में फैली, बल्कि ये गतिविधियाँ इस क्रांति की ये इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में भी देखने के लिए मिली। द रिवॉल्यूशनरी assassinated some important British officers। अब इन क्रांतिकारियों ने कुछ जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे, उन लोगों को निशाना बनाया, उनकी हत्याएं कर दी गई। और ऐसे हमारी क्रांति इसने एक विकराल रूप ले लिया, एक बड़ा रूप ले लिया। जब ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों की हत्या होने लगी, उनको शूट आउट किया जाने लगा, तो इससे ये क्रांति ने इसने एक और दूसरा रूप ले लिया, बड़ा रूप ले लिया, और ये वाइड स्तर पर फैल गई। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट threatened the British government and the British government took brutal step to crush the movement। अब जैसे ये क्रांति बढ़ती चली गई, ये और भयावह हो गई और भयानक हो गई, और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भयभीत हो गई इस मोमेंट से। और ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मोमेंट को क्रश करने के लिए, इस मोमेंट को दबाने के लिए, उसको रौंदने के लिए उसने अपनी जो ब्रूचल स्टेप उठाए, यानी कि अपनी क्रूरता वाले, अपने दुष्टता वाले उसने कदम उठाए, जिससे कि इंडियंस पर, इन क्रांतिकारियों पर किसी तरह से अपना शिकंजा कस सके, इन क्रांतिकारियों को दबाया जा सके। लेकिन उनके वो सारे एफर्ट बेकार हो गए। एंड मैनी रिवॉल्यूशनरी वर पनिश्ड, अरेस्टेड एंड सम ऑफ द सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ऐसे पता नहीं कितने क्रांतिकारियों को उन्होंने दंडित किया और कितनों को उन्होंने पकड़ करके लाइफ टाइम्स पूरे जीवन भर उनको जेल में डाल दिया, कैद में डाल दिया। एंड थॉप द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फेल्ड टू अचीव द इंडिपेंडेंस, इट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और ऐसे हमारी ये जो क्रांति शुरू हुई, ये कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को हासिल करने में असफल हो गई। और ऐसे हमारी फ्रीडम पर, जो हमारा फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल चला हुआ था, उस पर इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन क्रांति
हमारे क्रांतिवीर, हमारे जो देशभक्त जो जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा रखी थी देश को आज़ाद कराने की, वो यहीं रुकी नहीं और आगे बढ़ती चली गई। और ऐसे क्योंकि इसमें हम बी यूनाइटेड इन 1966 द पैक्ट वाज साइन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। और ऐसे क्या हुआ, 1916 में एक भारत की जो हमारे दो ग्रुप बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऐसे इन दोनों ग्रुपों ने एक समझौता किया। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो दो ग्रुप बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, मुस्लिम लीग की कैसे फाउंडेशन हुई, मुस्लिम नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कैसे हुई। तो अब ये दोनों ग्रुप अलग हो गए थे, लेकिन जब ये हमारी क्रांति कहीं ना कहीं असफल दिखाई देने लगी, तब ये 1916 में हमारे मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, जिसको समझौता पैक्ट कहा गया। और ये 1916 में हुआ। ये समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस की पार्टी के बीच हुआ। इस समझौता का उद्देश्य केवल हमें अपनी आज़ादी को हासिल करना था। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे दोनों ही ग्रुप के दोनों ही पार्टियों को ये लगने लगा था कि हम अलग अलग होकर के अपनी इस तरह से स्ट्रगल करके हम आज़ादी को हासिल नहीं कर सकते। और उन्होंने इस तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के काम करने का डिसीजन लिया, और इससे इस तरह से हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जड़ें वो उखाड़ सकते हैं, अर्थात एकजुट हो गए। और इन 1915 उन्होंने अपने सेल्फ रूल यानी कि होम रूल जिसको हम कहते हैं, उसकी डिमांड शुरू कर दी, यानी कि स्वयं के शासन की डिमांड शुरू कर दी। एंड मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ही केम बैक with a new method of the mass struggle called satyagraha. Later he applied his method and new era of the freedom struggle. और ऐसे क्या हुआ, 1915 को इन्होंने अपने स्वयं के शासन की मांग कर दी। और इसी बीच दरमियान में मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए, क्योंकि उस वक्त महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे इसी बीच दौरान। और जब उनको लगा कि भारत में हमारे आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि अपनी देशभक्ति की भावना उनके अंदर उमड़ी, और वो अफ्रीका छोड़ करके अपने देश भारत आ गए। और यहाँ भारत के इस लड़ाई में जो बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे महात्मा गांधी जी को जाता है, वो इस लड़ाई में कूद पड़े। और उन्होंने बैक टू बैक आकर के यहाँ पे 1913 को ये भारत आए थे, और उसके बाद 1940, 1915, 1916 ऐसे बैक टू बैक इन्होंने 3-4 स्ट्रगल किए। और इसमें से ये कहलाया हमारा स्ट्रगल सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना। और ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन्होंने नींव हिला दी इस मूवमेंट ने। अब हमारे जगह जगह भारत में जो अत्याचार हमारे किसानों पर, हमारे मजदूरों पर हो रहे थे, उस अत्याचारों को रोकने के लिए गांधी जी ने ये स्ट्रगल लॉन्च किए, सत्याग्रह मूवमेंट, जो कि खेड़ा में हुआ, बिहार में हुआ, चंपारण में हुआ। ये मेजर स्ट्रगल थे जिसको हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और ये मेथड, ये मूवमेंट एक विशाल रूप ले लिया इसने, और ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसने नींव हिला दी। तो यानी कि हम इस सत्याग्रह के इस मूवमेंट से एक नया मेथड, एक नई विधि, जिससे कि हम अपनी आज़ादी के लिए शुरू किया जा सका। तो ये था गांधी जी का सत्याग्रह वेपन, जो एक पावरफुल वेपन के रूप में उसने कार्य किया। इससे हमारी आज़ादी को हासिल करने में एक सुलभ रास्ता बनता चला गया। ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब ज़्यादा समय तक हम भारतीयों की आवाज़ों को दबा नहीं सकते। और कहीं ना कहीं अब उनको भी लगने लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ज़्यादा समय भारत में नहीं बिता सकती। तो ये एफर्ट रहा हमारे इन फ्रीडम फाइटर का, महात्मा गांधी का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, बहादुर शाह जफर सेकिन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी, एंड ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज which they have sacrificed their life. And among of these, Bhagat Singh is the high spirit, a great patriot who has sacrificed his life for the nation. तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं
हमारी जो आज़ादी है, जो हमें आज़ादी मिली है, ये एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी रही, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और इसमें न जाने कितने देशभक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और पता नहीं कितने इन लोगों ने कितनी प्रताड़नाएं, कितनी यातनाएं इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश साम्राज्य की सही। तो सरदार भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते अपने आप को फांसी के फंदे पर लटक गए, झूल गए, और उन्होंने दे हैंग ओवर फॉर द नेशन, दे हैव सेक्रीफाइस्ड। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उन्होंने अपने आप को देश की आज़ाद कराने के लिए, देश को आहुति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये ऐसे हमारा मोमेंट एक विशाल मोमेंट बनता चला गया। तो ये हमारा सत्याग्रह मोमेंट था गांधी जी का। और इसके अलावा स्वदेशी मोमेंट, इन्होंने एक पावरफुल वेपन के कार्य किए, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिलकर जा पड़ी। तो ये थे हमारे महापुरुष, ग्रेट मैन, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए इतना कड़ा संघर्ष किया। और इस आज़ादी को आज जो हम जी रहे हैं, दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स who who have given for the nation of India. This is the as a gift of independent India in 15th August 1947. So this is the great day for every person of India. So students, in the next chapter we will discuss about of the topic. So students, thank you and have a nice day.